बताइए जरा। ऐसा लग रहा है शिंदे गुट ने आपके लिए दिक्कत खड़ी कर दी है जी। वो कह रहे हैं हमारा सीएम बनाइए, बिहार वाला फॉर्मूला अपनाइए, हमें ही सीएम बनाइए, हमारे नेतृत्व में आप लड़े हैं, हमारे चेहरे पर उनके सांसद हैं, मैंने उनका बयान बताया आपको भी। क्या होगा बताइए, किसको बनाएंगे सीएम? देखिए, एक सांसद का बयान जो है पार्टी का बयान मान लेना भी अतिशयोक्ति होगी। हम तीनों दलों के भीतर बेहतर समन्वय है। पहले लोगों को शंका थी कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना और एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ेगी क्या, मिलकर चुनाव लड़ी, फिर ये जीतेगी क्या, तो प्रचंड जीत दर्ज की। अब आशंका है कि मुख्यमंत्री शिंदे जी होंगे या भाजपा का होगा, तो वो भी आशंकाएं, इसका भी निर्मूलन हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और तीनों दलों के जो है नेता ये मिलकर निश्चित कर लेंगे कि मुख्यमंत्री पद के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति कौन होगा, और बहुत स्विफ्टली उसका शपथ ग्रहण समारोह होगा और 5 वर्ष तक सरकार भी बहुत अच्छे से चलेगी। जिनके मन में बहुत आशंकाएं थी, उन आशंकाओं का निर्मूलन जो है महाराष्ट्र की जनता ने कर दिया। 2.5 साल का सीएम होगा क्या? का निर्मूलन भी शीघ्र हो। 2.5 साल का सीएम होगा क्या? अब सारी इस तरह की जो है अटकलों का जवाब जो है इकट्ठे मिल जाएगा, चिंता न करें। ओके, क्योंकि चर्चा ये है ना, जैसा मैंने बताया, शिवसेना के सांसद नरेश म्हास्के याद भी दिला रहे हैं बिहार का मॉडल। वो कह रहे बिहार में तो आप कोई बहस करते नहीं, वहां तो आप अपनी कोई डिमांड रखते नहीं, आप मान लेते हैं नीतीश जी को आराम से सीएम। तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं मानते? नहीं माना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, जनता में गलत संदेश जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, एक तो मराठा सिटिंग सीएम, और फिर अभी बीएमसी का इलेक्शन भी आएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। शिंदे जी बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों का हमेशा सम्मान करती है। दोनों में अंतर समझिएगा, हमने बिहार में मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी पहले ही घोषित किया था और महाराष्ट्र में कोई मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित नहीं था। चुनाव के बाद हम तय करेंगे, ये निश्चित हुआ था। तो चुनाव के बाद हम तय करेंगे। ब्रिजेंद्र जी, आपकी कोई राय है इस पर? क्योंकि हो सकता है कि 2-4 दिन खिंच जाए। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि 26 तक सरकार बननी है, कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं 26 तक सरकार नहीं बननी है, 26 से पहले चुनाव होने थे, सरकार बाद में भी बनाई जा सकती है। अगर इसमें समय लगता है तो जाहिर है आपको आपत्ति होगी उस पर। नहीं, देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री चुनने का सवाल है वो तो महायुति ने फैसला करना है, उसमें हमारा कोई स्टैंड तो है नहीं। लेकिन हाँ, जितना बीजेपी को हम समझते हैं, ये बड़ी चीज स्पष्ट है कि बीजेपी को जिस प्रकार से सीट मिली है महाराष्ट्र में, अब चाहे वो शिंदे जी की शिवसेना हो या अजीत पवार जी की एनसीपी हो, उनमें से एक के निपटने का तो समय आ गया। और आगे आगे दोनों को भी निपटा देंगे, क्योंकि बीजेपी की प्रवृत्ति है कि जिस प्रदेश में जिनके सहारे चढ़ के सरकार बनाते हैं, धीरे धीरे उन्हीं को अपने अंदर समा लेते हैं या खत्म कर देते हैं। तो ये दोनों दल भी जो हैं, अब इनके ऊपर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। आप तो उम्मीद लगा के बैठे हैं। जैसा मैंने कहा, शिवसेना के सांसद जो हैं नरेश म्हास्के, वो यही कह रहे हैं ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए शिंदे जी को सीएम बनाकर। आपके जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि झगड़ा होगा, आपस में खींचतान होगी, पब्लिकली अभी तक कुछ हुआ नहीं है ब्रिजेंद्र जी, और लगता भी नहीं है होगा। नहीं, झगड़े की बात नहीं। झगड़े तो अभी चुनाव हुआ है, इतना बड़ा बहुमत मिला है, तो झगड़े की कोई बात नहीं है, क्योंकि सबको अपनी यथास्थिति भी तो समझ में आ गई। अजीत पवार जी की तरफ से कल ही बयान आ गया कि फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हम उनका समर्थन करेंगे। तो खेल तो शुरू हो चुका है। इसीलिए मैंने कहा कि दो में से एक पक्ष को अब ये जल्दी किनारे लगा देंगे और दूसरे का नंबर आने वाले समय में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपने स्वीकार कर लिया ना अब नतीजे को? अब तो ईवीएम नहीं कर रहे ना आप? नहीं, ईवीएम का तो देखिए, ये नतीजा और हरियाणा के दो ऐसे नतीजे हैं जो मुझे तो कोई विश्लेषक ऐसा मिला नहीं जो इनको समझ पाया हो, इसकी सही मायने में राजनीतिक विश्लेषण करके बता पाया हो कि ऐसा क्या हुआ था हरियाणा में और ऐसा क्या हुआ महाराष्ट्र में कि सबके आकलन जो थे वो धरे के धरे रह गए। अच्छा, ठीक है। देखिए, अभी आपको विश्लेषण सुनवाता हूं। रुकिए, आशुतोष की ईवीएम पर राय बड़ी साफ है। 1 सेकंड रुकिए। अभी आप अदानी के मुद्दे पर आशुतोष की राय सुनकर खुश हो रहे थे, अभी रुकिए, 1 सेकंड रुकिए।